नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल आर ए ओनली लव। तो आइए एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं। इस खूबसूरत जगह पर अपनी ज़िंदगी के ना भूलने वाले पल जो खूबसूरत से भी ज़्यादा खूबसूरत थे, उन्हें जिया था इन दोनों ने। डॉक्टर अनम की कुछ बातें थीं जिनमें चुप होती नज़र आई थी कल्पना। कुछ एहसास थे तो कुछ घबराहट थी और कुछ था जो शायद गंभीर हुआ था जब घर की बात छिड़ी थी तब। और खाना जो डॉक्टर अनम के हाथों से खाया था कल्पना ने, उनकी आंखों में आंखें डाले हुए, और वो होठों से होठों का गुलाब हुआ था। अपनी बाहों में यूं डॉक्टर अनम का खिसक जाना पसंद आया था कल्पना को, उसके दिल को। वो होठों से होठों की पहचान हुई थी, जिसके बाद अभी की वो दो बातें थी जिसने नींद उड़ा दी थी कल्पना की, चैन उड़ा दिया था कल्पना का। बस यही रिकैप है। आइए अब आगे चलते हैं। अभी चादर ताने सो गया था। कल्पना अपने बेड पे लेटे बस करवट बदल रही थी। नींद गायब जो हो गई थी उसकी आंखों से। उसका दिल बेचैन जो हो उठा था, लेकिन उसके दिल की बेचैनी में चैन भी दे रहे थे वो लम्हे जो रिकॉल कर रही थी। वो वही लम्हे थे जो कुछ देर पहले जी आई थी, लेकिन नींद तो ये लम्हे भी उड़ा रहे थे। वो डॉक्टर अनम का परफ्यूम जो कल्पना के कपड़ों में समाया था, सिर्फ कपड़ों में नहीं, सिर्फ जिस्म पर नहीं, बल्कि उसकी रूह में भी समा गया था। वो कभी अपने होठों को अपनी फिंगर से टच करती तो कभी अपनी शर्ट को स्मेल करती, नीचे गर्दन झुकाकर। ये सारे डोपामीन रिलीज़ करने वाले भाव थे, लेकिन इन भावों में भी दखल डाल रहा था एक भाव, हाँ, जो अभी की बातों से मिला था। अभी के बच्चे खुद तो सो रहा है चद्दर तान कर, और मेरी मेरी नींद उड़ा दी है। ये बोल के कल्पना बेड से उठकर विंडो की तरफ बढ़ी थी। बाहर देखा था उसने, बर्फ़ आसमान से छूट रही थी। कल्पना ने हाथ बढ़ाकर अपनी हथेली पर आसमान से गिरती बर्फ़ों को रोक लिया था और मुस्काए अपनी पलकें झपका ली थी। फ्लाइंग ऑफिसर कल्पना पांडे, नॉट बैड। अपने बेड पर आधे रूप से लेटे अपनी बाहों में तकिया पकड़े हुए डॉक्टर नन ने धीरे से कहा था, कितनी कितनी हसीन शाम थी, कितना कितना दिल नसीब चेहरा है आपका, और आंखें आंखें तो कितनी खूबसूरत है, और होठों की खूबसूरती मैं कैसे बयां करूं। मगर घर की बात आने पर आप उदास क्यों हुई थी और मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती फ्लाइंग ऑफिसर कल्पना पांडे? अपने आप से सारी बातें की थी यहाँ डॉक्टर अनम ने। सारी बात कर लेने के बाद अपने आप को ज़रा नीचे झुकाया था और तकिए को हटाकर अपने गाल के नीचे रख लिया था, दबा लिया था, और खोई निगाहों से सामने की तरफ देखने लगी थी। डोंट वरी, जो बड़ी बड़ी डिजीज़ ख़त्म कर देती हूँ मैं अपनी दवाइयों से, तो आपसे बुलवाना कोई कठिन काम तो नहीं। एक सार्कास्टिक सी स्माइल ली थी यहाँ डॉक्टर अनम ने, और फिर सीधी हुई थी। वो मंजर याद आया था उन्हें जब कल्पना ने होठों को जकड़ा था उनके, और कसकर आंखें बंद कर ली थी। वो याद करते ही अपनी पिल्लों को अपनी गाल से निकाल कर अपनी आंखों पर रख लिया था। हल्का सा शाय यहाँ लगी थी डॉक्टर अनम। तो ऐसे रात बीत रही थी इन दोनों की, बीतते बीतते आगे गई थी। जब हल्की सी नींद लिए कल्पना की आंखें खुली थी तो एक लंबा सा सफ़ेद कलर का धुंधला साया उसके सामने नज़र आया था। जब उसने अपनी आंखों को ज़रा ज़ोर दिया था और अपनी आंखों को खोला था तो वो धुंधलाहट हल्की सी साफ़ हुई थी। वो अभी था जो अपनी वाइट यूनिफॉर्म में था। तो सच में भूत है, बन गया है क्या? मेरे सपने में भी आ गया, और उसमें भी इतनी सुबह।
कहाँ जा रहा है तू? अपनी उन्हीं नींद से ओझल आँखों के साथ कहा था कल्पना ने। मैं तेरे सपने में नहीं हूँ, हकीकत में हूँ। और ये सुबह नहीं है, 11 बज गए हैं। अभी ने कल्पना की आंखों के ठीक सामने अपना चेहरा ले जाकर कहा था, जो बहुत बड़ा आकार लेकर दिखाई दिया था कल्पना को। उसने अपनी आंखों को ज़रा बंद करके खोला था। क्या 11 बज गए? तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? फट से खड़ी हो गई थी कल्पना और अपनी छोटी सी कबर्ड में से अपनी यूनिफॉर्म निकालने लगी थी। मैं तुझे सुबह से 5 बार जगा चुका हूँ, मगर न जाने तू आज कौन सी नींद की दवाई लेकर सोई है, तेरी नींद ही नहीं खुल रही है। हाँ हाँ ठीक है ना, चल टाल फेंक। जाते हुए कल्पना ने ज़रा पुकार कर कहा था टावल को फेंकने के लिए, और अभी ने उस टावल को हवा में उड़ाया था। कल्पना कैच करते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी। पूरी टीम अपनी यूनिफॉर्म में सजी हुई थी। बेस के बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद थे। ये एकेडमी का ऑडिटोरियम था और कल्पना अपनी टीम के साथ श्वेत वर्दी से सुसज्जित ऑडिटोरियम के दाहिनी तरफ बैठ गई थी जाकर। क्या हुआ, नींद पूरी नहीं हुई है क्या तेरी? टीम के एक मेंबर ने पूछा था। नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्यों पूछ रहे हैं आप? उबासी लेते हुए जवाब दिया था कल्पना ने उसकी बात का। इसीलिए पूछ रहा हूँ। उबासी की तरफ इशारा किया था उस मेंबर ने। लगता है आज की ज़्यादा टेंशन थी, इसलिए रात भर नींद नहीं आई, एक दूसरे मेंबर ने कहा। इन लोगों ने अपनी वाइट कैप को अपनी सर से उतार कर अपनी गोद में बड़े रिस्पेक्टफुली रखा हुआ था। तभी एकेडमी में जो भी डॉक्टर कार्यरत थे, उनकी टीम यहाँ आने लगी थी। आगे वाली सीट पर वो लोग आकर एक एक करके बैठने लगे थे और कल्पना की गर्दन जरा उचक उचक कर कुछ ढूंढने लगी थी, उस तरफ देखने लगी थी। डॉक्टर अनम को ढूंढ रही है तू? अभी ने कहा। नहीं तो, अपनी गर्दन को सीधा करते हुए कहा था कल्पना ने। मुझसे तो ये लाइन मत बोल, ज़रूरत नहीं है तुझे मुझसे ये लाइन बोलने की। अभी की बात पर कल्पना ने उसे तिरछी निगाहों से घूरा था। मुझे मत घूर, 4 o'clock घूर। अभी के कहते ही उसकी डायरेक्शन में मुड़ गई थी कल्पना, उसकी गर्दन, और बस वहीं ठहर गई थी। 1 इंच भी नहीं सरकी थी अपने पॉइंट से। सीने ने ज़रा उछाल लिया था। डॉक्टर अनम ने फिर महफिल लूट लेने की कसम खाई थी क्या? डॉक्टर अनम की वो सफ़ेद साड़ी, जिस पर मरून रंग की कारीगरी की गई थी धागों से, उनकी वो मरून चूड़ियाँ जो उनके उल्टे हाथ में थी, वो सफ़ेद पट्टे वाली घड़ी जिसका डायल छोटा था जो उन्होंने अपने सीधे हाथ में पहनी थी, वो सिल्वर झुमके जो बात करते वक्त ज़रा हिल रहे थे। उनके साथ एक आदमी चल रहा था जिनके बालों की कटिंग से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो आर्मी मैन है, और उनकी वो कदकाठी बहुत बहुत अट्रैक्ट करने वाली थी। वो भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़े थे डॉक्टर अनम से बातें करते करते। एक जेंटलमैन की तरह उन्होंने डॉक्टर अनम को बैठने का इशारा किया था अपने सीधे हाथ से। जब डॉक्टर अनम बैठ गई थी, उसके बाद वो कुर्सी पर विराजमान हुए थे। डॉक्टर अनम काफ़ी खुश लग रही थी और कल्पना की नज़र उन्हीं पर थी। और भी कोई था जिनकी नज़र उस तरफ थी, अभिनव। ये कौन है अनम के साथ? और कितनी खुश लग रही हैं वो, और भाई साहब प्यारी भी लग रही हैं। अभी की बात पर उसे घूरा था पांडा ने। क्या मतलब है तेरा? प्यारी लग रही है? अब हॉट भी लग रही है तो हॉट तो बोलने दे कम से कम। अब इसलिए नहीं कह रहा कि मैं लग नहीं रही, उसके आगे मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुझे कुछ पसंद नहीं आएगा, तुझे बुरा लग जाएगा। बाकी मुझे हॉट तो कहने दे यार, एटलीस्ट मुझे तो कहने दे। तुझसे तो कुछ कहा जा नहीं रहा। बेटा तू दुआ कर कि तुझे मेरे साथ डेजिग्नेशन ना मिले, वरना तुझे ना ऊपर ले जाकर नीचे फेंक दूँगी, वो भी बिना पैरा के। फिर घूमते रहना इस पूरे जंगल में। कल्पना की बात पर अभी कुछ कहता उससे पहले ही ये समारोह शुरू हो गया था, आरंभ हो गया था, और पूरी टीम की कमर सीधी हुई थी गर्दन के साथ, और सामने चल रही
स्पीचेस को ये पूरी टीम बहुत ध्यान से सुनने लगी थी। तभी फ्लाइंग ऑफिसर कल्पना पांडे का नाम अनाउंस हुआ था और डॉक्टर अनम सारी बातें भूलकर अपना रुख सामने स्टेज की तरफ ले गई थी। क्लैपिंग की आवाज़ गूंजी थी पूरे ऑडी में। पीछे से सीढ़ियाँ उतरते, अपनी जैकेट पहने, अपनी कैप को सर पर सजाए, अपने कंधों को अटेंशन देकर स्टेज पर पहुंची थी कल्पना। वहां पहुंच जाने के बाद वो केंद्र बिंदु बन गई थी स्टेज का और अपनी नज़रें बिल्कुल सीधे किए, अपने हाथों को पीछे बांधे वो गर्व से तनकर खड़ी हुई थी। जितना गर्व कल्पना की गर्दन में था, उतना ही गर्व था डॉक्टर नम की उस ऊंची गर्दन में। आंखों में चमक थी। विंग कमांडो ने कल्पना की यूनिफॉर्म के उस रंगों की पट्टी में एक रंग और जोड़ा था और उसके नाम के बैच को अपडेट किया था। फ्लाइंग ऑफिसर की जगह फ्लाइंग लेफ्टिनेंट कल्पना पांडे नाम के साथ उसका ये पद भी अनाउंस हुआ था और तालियों ने ज़रा गूंज पकड़ी थी। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट कल्पना पांडे गूंजा था इस पूरे ऑडिटोरियम में और गर्दन ऊंची किए सल्यूट किया था कल्पना ने अपने विंग कमांडो को। एक लौती लड़की थी आज के इस पूरे समारोह में जिसे अपनी डेजिग्नेशन से प्रमोशन मिला था और वापस कल्पना अपनी टीम की तरफ अपने कदम बढ़ा चुकी थी। जाते वक्त ज़रा सर झुकाया था, एक इशारा किया था प्यार वाला डॉक्टर अनम की तरफ। झुके हुए सर का इशारा अपनी पलकें झपका कर कबूला था यहाँ डॉक्टर अनम ने। समारोह मिनट दर मिनट अपने समापन की ओर पहुंचा था। जैसा कि पांडा ने कहा था अभी को कि दुआ कर तेरा डेजिग्नेशन मेरे साथ ना हो, तो उसकी दुआ कबूल नहीं हुई, शायद उसने की नहीं। तो फिर यहाँ अभिनव भी फ्लाइंग लेफ्टिनेंट अनाउंस हुआ था और जैसे कि मैंने कहा कि मिनट दर मिनट समारोह समापन की ओर बढ़ा था, समाप्त हुआ था और सभी लोग अपने अपने रास्ते चलने लगे थे, अपनी अपनी टीम के साथ, अपने अपने दोस्त के साथ। डॉक्टर अनम भी अपने 2-3 दोस्तों के साथ आगे बढ़ रही थी। वो देख पांडा जा रही है डॉक्टर अनम। क्या? कहाँ? 4 o'clock। अभी ने आंखें बीच कर कहा, लेकिन मुझसे तो मिली भी नहीं। पांडा ने बेचैनी और उदासी के साथ कहा, क्यों मिलेंगी तुझसे? हाँ, वो कल का सवाल भूल गई है क्या तू, जिसका जवाब तूने दिया ही नहीं? तो क्यों मिलेंगी तुझसे? मैंने कहा ना तुझे मैं नीचे फेंक दूँगी, ज़्यादा मत बोल। और ना बोलने की वजह तो नहीं हो सकती, मैं नहीं मानती, चल मेरे साथ। कल्पना ने ज़ोर से अभी का हाथ पकड़ा था। मेरे को कहाँ खींच रही है तू? हाँ, खींचते हुए अभी ने कहा। डॉक्टर अनम के सामने हुई थी यहाँ कल्पना। अरे, फ्लाइंग ऑफिसर कल्पना पांडे, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका डेजिग्नेशन चेंज हो गया। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू टू अभिनव, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट अभिनव। थैंक यू डॉक्टर अनम। एक प्यारी सी स्माइल दी थी यहाँ अभी ने, लेकिन कल्पना खामोशी से देख रही थी डॉक्टर अनम को। तो यही है फ्लाइंग ऑफिसर कल्पना पांडे, डॉक्टर अनम के दोस्तों में से एक ने कहा। हाँ, यही है। हेलो, कल्पना ने हैंडशेक किया था उन तीनों से। कॉन्ग्रेचुलेशन, और उन सभी ने दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेट किया था यहाँ फ्लाइंग गर्ल को। अनम चले, उन दोस्तों में से एक ने कहा। हाँ, मुझे जाना होगा। प्यार से भी ज़्यादा प्यार भरी निगाहों से डॉक्टर अनम ने कल्पना को देखा था। एक्चुअली पार्टी है ना शाम को, तो जाना होगा। और पार्टी में आप लोग भी आ रहे हैं ना? कल्पना को देखकर डॉक्टर अनम ने अभी को देखा था। हाँ डॉक्टर अनम, आ रहे हैं। अभी भी यहाँ मायूस हो गया था कल्पना को मायूस देखकर, और डॉक्टर अनम ने तिरछी निगाहों से कल्पना का वो मायूस चेहरा देखा था। ओके, देन सी यू। और
डॉक्टर अनम अपनी बात कहकर आगे बढ़ गई थी। एक सेकंड, मेरी चाय ठंडी हो गई और डॉक्टर अनम अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ती नजर आई थी। उन्हें जाता देखकर कल्पना का दिल दुख रहा था। कितनी बड़ी खुशी थी आज उसके लिए। उसे आज फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बनाया गया था। आसमान की तरफ एक और सीढ़ी चढ़ी थी उसने, अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से, अपने स्मार्ट वर्क से। क्या हुआ पांडा? हाँ कुछ नहीं, चल हमें भी तो पार्टी में जाना है ना। तू जाएगी पार्टी में? अभी नहीं पूछा। हाँ ऑफ कोर्स जाऊंगी। ओके चल फिर। और ये दोनों भी अपने हॉस्टल की तरफ बढ़ गए थे। तू क्यों परेशान कर रही है उसे? डॉक्टर अनम के करीबी दोस्त ने कहा था उनसे बहुत धीरे से। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। नहीं किया तूने? चेहरा देखा था उसका, कितना उदास हो गया था। हाँ देखा था। कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूँगी, अपने दोस्त से कहा था डॉक्टर अनम ने। तो प्लान क्या है? अभी तक कुछ कहा नहीं है क्या? को बोला नहीं है? डॉक्टर अनम से उनके दोस्त ने भवें चढ़ाकर पूछा था। नहीं, थोड़ी सी हेजिटेशन है उनके अंदर, तो वो बाहर आ जाएगी आज, आई एम श्योर। तुझे साथ देना होगा मेरा। मैं तो तेरे साथ हमेशा हूँ, तू जब बोले मैं वहाँ खड़ा हूँ, भले मुझे अपना सर कटवाना पड़े। डॉक्टर अनम के दोस्त ने कितनी प्यारी बात कही थी ना। और ये लोग आगे बढ़ गए थे। बस पार्टी की देर है, डॉक्टर अनम ने ये कहा और वो भी आगे बढ़ गई थी। वक्त ज़रा तेज़ चला था, लेकिन कल्पना के लिए ज़रा धीरे चल रहा था। जल्दी करना अभी, कितना टाइम लेगा? तू लड़कियों से भी ज़्यादा टाइम लेता है तैयार होने में। क्या है? क्या लगा रहा है ऐसा? हाँ कुछ नहीं लगा रहा। मैं क्या लगाऊंगा? क्या लगाऊंगा? तूने क्या क्या लगा लिया है? कल्पना के सामने हुआ था अभी। ये देख, कल्पना ने अपनी फिंगर अभी के चेहरे से घिसड़ कर उसके सामने की थी। कुछ भी नहीं है ये देख क्या दिखा रही है। क्रीम ही तो लगाई है। तो कितनी भी क्रीम लगा ले, तुझसे कोई पटने वाला नहीं है पार्टी में। हाँ हाँ ठीक है, पटने वाले नहीं है पार्टी में। तुझसे तो पटी थी ना, तो फिर रोका क्यों नहीं उन्हें? तो मुझे क्यों बीच में ले आता है बार बार? डॉक्टर अनम को बीच में क्यों लेकर आता है? मेरी बात कर, तेरी बात कर। हाँ तो डॉक्टर अनम तुझसे अलग है क्या? नहीं नहीं, सही कह रहा है तू, ठीक कह रहा है। चल चल अब चलते हैं। जल्दी से ये दोनों बाहर की तरफ भागे थे। अपनी अपनी बुलेट पर सवार हो गए थे। अपना हेलमेट लगाया था फट से, और हवा से ज़रा मुक्केबाजी करते हुए ये लोग उस जगह पहुंच गए थे जहां पार्टी थी। पार्टी में जाते ही फिर से सर्चिंग मोड पर आ गई थी कल्पना की आंखें। क्या हुआ? क्या होगा यार? कुछ नहीं। पार्टी में जिसके लिए आई हूँ वो है नहीं। कैसे नहीं है? आज तो कौन सी आँखों से देख रही है? हाँ 2 o'clock। अभी ने फिर से डायरेक्शन बताई थी यहाँ कल्पना को। कल्पना ने फ़ौरन डायरेक्शन को फॉलो किया था और बस ठहर गई थी उसकी आंखें। उसकी आंखों को लॉक्ड कर लिया था डॉक्टर अनम ने। अपनी उस फिर से उन्होंने साड़ी पहनी थी और गजब साड़ी पहनी थी, और रंग भी तो क्या चुना था, येलो कलर, जो दूर से फोकस मारता है। और सच में इस पूरी पार्टी में वही फोकस मार रही थी। ऊपर से उनका वो उजला बदन, वाओ जस्ट ब्रेथटेकिंग। हाँ यार सच कह रही है तू क्यों देख रहा है मेरी अनम को? हाँ हाँ, क्या कहा तूने? मेरी अनम को? हाँ हाँ वही पूछ रहा हूँ मैं, डॉक्टर अनम नहीं। हाँ तिरछी निगाहों से देखा था अभी ने कल्पना को। हाँ हाँ मेरी डॉक्टर अनम को। तुझे पूरी पार्टी में, चल अपनी पूरी पार्टी, क्या कर रही हूँ मैं? तू अपनी निगाहें पूरी पार्टी में फैलाना, इधर मत कर। अब इसे कहा था हाँ कल्पना ने। अरे तेरी अजब दादागिरी है। हाँ है, कहीं और ढूंढ, मेरा मतलब किसी और को ढूंढ। वो देख, सामने देख रहा है, कितनी खूबसूरत है वो। जा उधर जा। पॉइंट किया था एक लड़की की तरफ यहाँ कल्पना ने, और वो लड़की कोई और नहीं जरनाव है।
अभी ने फ़ौरन अपनी गर्दन मोड़ी थी जरनाब की तरफ और बस जरनाब में गुम हो गया था। वाह, ये कितनी खूबसूरत है यार, आंखें देख इनकी। देखना, अब अभी अपनी डायरेक्शन में देख रहा है और कल्पना अपनी डायरेक्शन में, लेकिन बात ये अपनी अपनी वाली डायरेक्शन की कर रहे हैं। हाँ, पूरा पूरी दुनिया न थम जाए यहाँ। हाँ पांडा, तू सही कह रही है। और ये दोनों अपने कदम भी अपनी डायरेक्शन की तरफ बढ़ा चुके थे। कल्पना धीरे धीरे डॉक्टर अनम की तरफ बढ़ रही थी। डॉक्टर अनम की निगाहें अब कल्पना पर पड़ी थी। कल्पना को उस जैकेट में देखकर, बेल्ट लगी, चीनोस पहनी हुई, बूट थे उसके और वही वाइट कलर की शर्ट। डॉक्टर अनम भी अपने कदम आगे ले रही थी, लेकिन बीच में आ गया था उनका वो दोस्त जो बात कर रहा था उनसे। हे अनम, यू लुक फैबुलस। और बस कल्पना अपनी जगह पर थम गई। थोड़ी सी दूर पर खड़े होकर वो इन दोनों को देखने लगी थी। यू लुक सो हैंडसम बॉय। बॉय रियली? हाँ हाँ हाँ, कम। और वो उनका दोस्त उनका हाथ पकड़े कल्पना से दूर ले जाते नज़र आया था डॉक्टर अनम को। पार्टी आगे आगे चल रही थी और कल्पना सिर्फ पार्टी में घूम रही थी, लेकिन सिर्फ एक ही जगह नज़र किए। कभी वो किसी कुर्सी पर बैठती तो कभी दूर खड़े होकर डॉक्टर अनम को देखती रहती। डॉक्टर अनम की निगाहें भी चोरी चोरी कल्पना को देख रही थी और हंस रही थी वो अपने मन में। कल्पना एक टेबल पर अपने दोनों हाथ बांधे सिर्फ देख रही थी। तो क्या वेदर है? वेदर बहुत गर्म है, लगता है ये वेदर मुझे ही जलाएगा। डॉक्टर अनम ने ज़रा चहलकदमी लेते हुए अपनी बात कही थी। क्या बात करी? तो काम बन रहा है? हाँ हाँ, बन तो रहा है, लेकिन मेरा बिगड़ता नज़र आ रहा है। हंस दी थी यहाँ डॉक्टर अनम और कल्पना ने ज़रा ज़ोर से अपने आप को उठाया था। अरे बाप रे, क्या हुआ? आई थिंक वो इधर ही आ रही है। और कल्पना सच में अपने कदम उन्हीं की तरफ लिए जा रही थी। अरे यार, एक्टिंग कर अनम, क्या कर रही है तू? सारा क्या करा बिगड़ जाएगा। कम ऑन। ओके, अपने आप को सामान्य कर लिया था डॉक्टर अनम ने और निगाहें ज़रा तिरछी करके कल्पना को देखना चाहा था। अरे यार, वो तो मुड़ गई, बाहर की तरफ जा रही है, क्या बात कर रही है? उनके दोस्त ने फट से कल्पना को देखा और डॉक्टर अनम को छोड़कर जाकर माइक पकड़ लिया और अनाउंस कर दिया, सो आज की पार्टी का सबसे स्पेशल ओकेज़न आ गया है, जहाँ हमारी डॉक्टर अनम एक गाना गाएंगी और वो भी अपने फेवरेट पर्सन के लिए। उनकी अनाउंसमेंट पर कल्पना के कदम रुक गए थे और पीछे मुड़ी थी कल्पना। फिर से देखा था डॉक्टर अनम को। डॉक्टर अनम ने हैरानी से अपने दोस्त को देखा और उनके पास गई। क्या बोल रहा है तू? मैं क्यों गाना गाऊँ? मेरा मतलब क्या है? गाना गवाते रहते हो? अरे तू बहुत अच्छा गाना गाती है, तेरे आगे तो अच्छे अच्छे सिंगर फेल हैं। देख, मेरी ज़बान भी फेल हो रही है, चल गाना। और वैसे भी देख रही है तुझे वो? हाँ देख तो रही हैं। हाँ तो बस शुरू हो जा। डॉक्टर अनम ने फिर से अपनी निगाह बांधी थी कल्पना में। कल्पना की निगाहें उदास थी, उसका चेहरा ज़रा उतर सा गया था और वो अपनी उदास निगाहें लिए अपना सर झुकाए फिर आगे बढ़ने लगी थी बाहर की तरफ जाने के लिए। तभी डॉक्टर अनम ने वो शब्द गुनगुना दिए थे जो कल्पना कभी भूलने वाली ही नहीं थी, कभी नहीं। मैंने सोचा कि चुरा लूं तेरे होठों की ये नमी और ऐसे के रह जाए इस चोरी में न कमी। कल्पना
पीछे मुड़ी थी और अपनी जगह पर फ्रीज हो गई थी। वो अपनी जगह पर फ्रीज हुई थी और उसकी निगाहें डॉक्टर अनम की निगाहों में फ्रीज हो गई थी। जब डॉक्टर अनम ने इस गाने को आगे किया था। मैंने सोचा कि चुरा लूं तेरे होठों की ये नमी और ऐसे के रह जाए इस चोली में न कमी। तेरे सीने में मेरा दिल धड़के और रात गुजर जाए। मेरी आवारा सी नजरों को शायद घर मिल जाए। मैंने सोचा कि चुरा लूं तेरे होठों की ये नमी। कल्पना धीरे धीरे कदम लिए उस पास वाली टेबल की चेयर पर बैठ गई थी और डॉक्टर अनम कल्पना को देखते देखते इन दोनों की आइज़ ने 1 मिली सेकंड के लिए भी ये कनेक्शन तोड़ा नहीं था। ये हवाएं बदन को छू रही थी लेकिन इन्हें एहसास ही नहीं था। डॉक्टर अनम अपना गाना गाते गाते आगे बढ़ रही थी, कल्पना के करीब जा रही थी। वो एक छोटा सा राउंड टेबल था जिसकी एक चेयर पर बैठी हुई थी कल्पना और बस अपनी डॉक्टर अनम को देख रही थी। रेशमी जुल्फों के झरने खोल दो, पंखुड़ी से लबों की कुछ बोल दो। जब डॉक्टर अनम ने लबों का नाम लिया तो हल्का सा कपकपाए थे कल्पना के लब। गर्दन की इस सुराही से कुछ जाम छलक जाए और डॉक्टर अनम ठीक सामने आ गई थी कल्पना के, जिससे उसने अपने चेहरे को ऊपर उठाया था और ऊपर उठाने से उसकी गर्दन बिल्कुल सुराही नुमा दिख रही थी और वो वॉइस बॉक्स ऊपर नीचे हो रहा था क्योंकि कल्पना डॉक्टर अनम को देख देख कर भारी भारी घूंट गटक रही थी। उसी में डॉक्टर अनम ने अपने शब्दों को ज़रा आगे किया था। मेरी आवारा सी नजरों को शायद घर मिल जाए। जैसे वो गाना नहीं गा रही थी, बात बोल रही थी कल्पना के दिल से। आँखों के जरिए वो कुछ समझा रही थी उसे और फिर वो 2 लाइनें गुनगुनाई थी। मैंने सोचा कि चुरा लूं तेरे होठों की ये नमी और ऐसे के रह जाए इस चोरी में न कमी। वो कुछ आगे कहती या गाती, वो दोस्त बीच में आ गया था। वाओ, वेरी गुड। और उसने ज़ोर से अपनी क्लैपिंग की थी जिससे यहाँ बैठे सभी ने अपने अपने ख्याल से बाहर आकर क्लैपिंग की थी, तालियां बजाई थी। वाओ अनम, हाँ यू आर फैबुलस। और फट से उन्होंने गले लगा लिया था अनम को। डॉक्टर अनम की आंखें अभी भी कल्पना पर थी। कल्पना का बस नहीं चल रहा था वरना वो आग न लगा दे सबको। तभी उनके दोस्त उनका हाथ पकड़े बाहर की तरफ चलने लगे थे और अब कल्पना से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। जब वो दोनों एक एकांत जगह पहुंच गए तो कल्पना ने पीछे से पुकारा, डॉक्टर अनम, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसकी आवाज़ में बेचैनी थी, सांसें ऊपर नीचे थी।
उसकी आँखों में वो लाल रंग था। उसकी नर्व अपनी जगह पर नहीं थी, नॉर्मल रेंज में नहीं थी। उसकी पुकार पर डॉक्टर अनम और उनके दोस्त पलट गए थे और सीधा आई कांटेक्ट हुआ था इन दोनों का। डॉक्टर अनम के दोस्त ने हल्के से यहाँ डॉक्टर अनम का हाथ छोड़ दिया था और मुस्कुराए थे। शायद वो भाप गए थे इस खिंचाव को। एक लंबी सांस ले रही थी, भरने की कोशिश कर रही थी कल्पना अपने सीने में। तभी डॉक्टर अनम फिर पलट रही थी। आई लव यू डॉक्टर अनम, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू, ज़ोर से कहा था कल्पना ने। और बस डॉक्टर अनम वहीं थम गई थी और उनके दोस्त अपने कदम यहाँ से चोरी चोरी दूर ले गए थे, हट गए थे वो ये इस फ्रेम से। डॉक्टर अनम धीरे धीरे बाहिनी तरफ मुड़ी थी और अब ये दोनों एक दूसरे के सामने थे। न जाने आज वैली को क्या हुआ था। इतनी देर से सिर्फ हवाएं थीं और अब ये बर्फ़ की बूंदें गिरने लगी थी। हवाएं तेज़ हो गई थी जिससे इन दोनों की बाल उड़ने लगे थे और उनकी वो साड़ी का पल्लू हवा में लहराने लगा था। वो पीला रंग इस गिरती बर्फ़ में कितना सुहाना लग रहा था। और बस जैसे ये लम्हा यहीं थम गया था। डॉक्टर अनम ने अपने कदम कल्पना की ओर किए थे, धीरे धीरे, सिर्फ उसकी आंखों में देखते हुए। और जब वो एक हाथ की दूरी पर पहुंची तो उन्होंने कुछ कहा। क्या क्या कहा आपने? फिर से बोलिए। आई लव यू डॉक्टर अनम। आपने कल पूछा था ना कि मैं आपसे प्यार करती हूँ या नहीं, तो हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। आई लव यू, आई लव यू। फट से डॉक्टर अनम ने इस तेज चल रहे सीने को अपनी बाहों में भर लिया था और बस कल्पना ने भी अपनी डॉक्टर अनम को अपनी दोनों बाजुओं में जकड़ लिया था। क्या कहा आपने? फिर से बोलिए। आई लव यू, आई लव यू डॉक्टर अनम। सिर्फ अनम। डॉक्टर अनम, आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ डॉक्टर अनम, बहुत। आई लव यू, आई लव यू। जो स्माइल डॉक्टर अनम के चेहरे पर थी, जो मुस्कान थी, जो खुशी थी, उसका अंदाज़ा लगाया ही नहीं जा सकता था। उनका वो साड़ी का पल्लू ज़रा तेज उड़ने लगा था, जैसे वो भी हवा में तैर रहा हो डॉक्टर अनम के दिल की तरह। फ्लाइंग ऑफिसर कल्पना पांडे, इतना टाइम कौन लगाता है? हाँ, कौन लगाता है इतना टाइम? और डॉक्टर अनम ने और ज़्यादा अपनी बाहें कस ली थी और कल्पना ने डॉक्टर अनम की कमर पर अपने बाजुओं को ज़रा ज़ोर दिया था और उन्हें ऊपर उठा लिया था, जिससे डॉक्टर अनम की पैर ज़मीन से ऊपर हो गए थे और उन्होंने पैरों को ज़रा नी से फोल्ड कर लिया था और कल्पना ने ज़रा घुमाव लिया था। वो घूमी थी डॉक्टर अनम को लेकर। आई लव यू, आई लव यू, इतना चिल्लाई थी यहाँ कल्पना कि शायद वैली दूर कोई खड़ा होता तो शायद उसे भी सुन जाता। लेकिन इस पार्टी के शोर में पार्टी वालों को तो पता नहीं था, लेकिन डॉक्टर अनम के उन दोस्त को पता था जो उनके साथ यहाँ तक आए थे। और वो मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए इन दोनों को तन्हा कर गए थे। नीचे उतारा था धीरे से डॉक्टर अनम को कल्पना ने। कल्पना ने डॉक्टर अनम के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया था। आपको पता है आपने मुझे क्या, मैंने क्या किया?
आप मुझे जला रही थी ना। हाँ, थोड़ा सा चलाना पड़ता है, वरना ये फ्लाइंग ऑफिसर अपनी बात नहीं कहती है। और डॉक्टर अनम ने कल्पना के गालों को साफ किया था, जिस पर आंसुओं ने लकीर बनाई हुई थी। आप मुझसे प्यार करती हैं, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? वो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी ना, इसलिए। और वैसे भी आपने ही रुलाया है। मैंने कैसे रुलाया माय फ्लाइंग ऑफिसर? अब मैं फ्लाइंग ऑफिसर नहीं हूँ, आई एम अ फ्लाइंग लेफ्टिनेंट कल्पना पांडे। अपनी गर्दन को ऊंचा किया था यहाँ कल्पना ने, मालूम है, लेकिन मेरे लिए आप हमेशा मेरी फ्लाइंग ऑफिसर रहेंगी, हमेशा। कल्पना की कमर में हाथ डाल लिए थे डॉक्टर अनम ने जैकेट के अंदर से। मुझे ठंड लग रही है, अब घर चलें? और एक दूसरे को कस कर गले लगा लिया था इन दोनों ने, बहुत कस कर। जैसे ये आसमान झूम रहा था, झूम कर ये बर्फ़ इन दोनों पर बरसा रहा था। ये हवाएं इन्हें छू कर दूर तक इनकी खुशबू फैला रही थी। कितना खुशनुमा माहौल था ये, कितना दिलकश, मोह जाने वाला। कितने प्यारे थे ना ये दोनों, बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे अपनी आँखों को बंद करके, और अपनी अनम को अपनी बाहों में थामे। कल्पना ने भी अपनी आँखें बंद की हुई थी, जैसे उसे जहान मिला, पूरा जहान, और बस वो यहीं रुक जाना चाहती हो, जैसे ये लम्हा थम गया हो। ओके, लेकिन हम नहीं थम सकते इस लम्हे में, आगे जानेंगे हम अगले भाग में। इस भाग में मुझे बहुत 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 परेशान किया। मैं इसे 1 घंटे से रिकॉर्ड कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग हो नहीं रही। मैं बार बार रिकॉर्ड कर, रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही। कैसे ना कैसे मैंने अपने फ़ोन में न जाने क्या क्या करके इसे रिकॉर्ड किया है। तो आज के लिए इतना ही। अपनी राय लिखना ना भूलिएगा, अपनी बात लिखना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप चोरी चोरी तो सुनते ही हैं, है ना? तो सुनिए, फिर किसने रोका है आपको? लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और बस दुआ करिए, दुआ करिए पेरेंट्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, सामने वाले के पेरेंट्स के लिए दुआ करिए, मासूम बच्चों के लिए दुआ करिए, बुज़ुर्गों के लिए दुआ करिए, हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही जान पनपा भी रही है और उसका वजूद दिलाने की मशक्क़त भी कर रही है। तो बस जब वो दुनिया में आए तो उसे तकलीफ़ ज़रा कम हो, इसके लिए दुआ करिए। बाकी तो वो है ही जो इस दुनिया को चलाए बैठा है, देख रहा है ऊपर से सबको। तो बस अपने अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।